यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गिर सकता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तुम्हारे तरह अगर मस्जिद के बगल में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल जाए तो हंगामा मच जाता है, हंगामा मच जाता है। बिल्कुल हंगामा मचता है अनुराग भदौरिया जी। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। व्हाट इज दीदी। जय श्री राम, सभी सनातनी भाई। दोस्तों आज का वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है। दोस्तों आज बीच डिबेट में अनुराग भदौरिया ने बीच डिबेट में ही जो गोदी अंक चित्रा त्रिपाठी उसको बीच डिबेट में रेल दिया। आप लोग भी देख लीजिए कैसे चित्रा त्रिपाठी बीजेपी की टाटुकरिता कर रही थी, अभी अनुराग भदौरिया ने कैसे बीच डिबेट में रेल दिया। आप लोग भी देख लीजिए। आइए देखते हैं, बैठन मजा आएगा। संगीत रागी जी, हाँ, बार बार पूछा जा रहा है सरकार क्या कर रही है बांग्लादेश में। अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो तो उसको राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाना है? संगीत रागी जी, बटेंगे तो बांग्लादेश बन जाएंगे। नहीं, देखिए जो आदित्यनाथ जी ने कहा है वो बहुत साफ कहा है, उसको थोड़ा सा मैं सुलझा दे रहा हूँ। हिंदू यदि बटेगा तो जिहादी काट देंगे, जैसे बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। इनके ऊपर तो एफआईआर होना चाहिए। वहाँ पर भी हिंदू संगठित होकर जिहादियों से लड़ते तो जिहादी काट देंगे, बिल्कुल काट देंगे। क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो जिहाद है, इस्लामिक जिहाद। लेकिन भारत की कोई पॉलिटिकल पार्टी इस्लामिक जिहाद के बारे में बोलती नहीं है। उस इस्लामिक जिहाद की फैक्ट्री कहाँ है? भारत के अंदर ही है। देवबंद इस्लाम उसी फैक्ट्री का नाम है। ये चुप है। तबलीगे जमात उसी फैक्ट्री का नाम है। डॉक्टर जिहाद कर रहा है, टीचर जिहाद कर रहा है, पंचर बनाने वाला जिहाद कर रहा है, थूक जिहाद कर रहा है, जमीन जिहाद कर रहा है। वक्फ बोर्ड जिहाद का ही हिस्सा है। धर्मांतरण का जिहाद इस देश में हो रहा है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। प्लीज मुझे बोल लेने दीजिए। नहीं, उनके बात तो सुन लीजिए, उनके बात तो सुन लीजिए। हमारे एक सेकंड संगीत रागी जी, हमारे ही देश में एक सेकंड संगीत रागी जी, एक सेकंड में आ रही हूँ। संगीत रागी जी की मैं बातों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन हमारे ही देश में मजहब के नाम पर आतंकवादी बन जाते हैं, दिल्ली के लाल किला के सामने जाकर दाश्त करते हैं, हमारा ही पैसा खाते हैं, वो डॉक्टर बनते हैं सरकारी स्कूल से आम जनता के पैसे पर। कौन से मजहब से? फिर अनुराग भदौरिया जी गलत बात है, बोलने दीजिए। नहीं, गलत बात है। जेल में डालिए क्या? आते कहाँ से ये? आते कहाँ से हैं? आते कहाँ से हैं? आते कहाँ से हैं? पाकिस्तान के नहीं है ना, यहीं के हैं। पाकिस्तान अनुराग भदौरिया तो नहीं गए थे ना वहाँ पर आतंकवादी बनकर हमला करने के लिए। लोग मर गए और आप लोग यहाँ पर बैठकर पॉलिटिक्स करते हैं। गलत बात है अनुराग जी, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। सवाल आप सुना करिए, ये बिल्कुल गलत बात है। संगीत रागी, सांसद को जेल भेजने की वकालत समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने करी। शाबाश अनुराग भदौरिया। बिल्कुल शाबाशी देनी पड़ेगी, क्योंकि हम राष्ट्रवादी लोग हैं। हम कह रहे हैं जो समाज के अंदर में गलत कार्य करेगा उसकी जगह होनी चाहिए। अरे गलत कार्य क्या करेगा? उसके दिमाग में मजहब को लेकर जहर घोला गया है। अनुराग भदौरिया जी, जिस जिहाद पर इतनी टिप्पणी आप कर रहे हैं, अन्याय क्या है? अन्याय क्या है? उसे जिहाद के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। और थोड़ा सा शब्द हम इस्तेमाल कर लो, क्या जेल में डालिए? कितने लोगों को जेल में डालेंगे? अगर डॉक्टर यहाँ पर हमला करेगा आतंकवादी बनकर, कैसे पहचान करेंगे? कैसे पहचान करेंगे? अनुराग भदौरिया जी, गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। क्या गलत बोल दिया? बोले संगीत जी, संगीत जी की बात पूरी हो जाए, संगीत जी की बात पूरी हो जाए, फिर आ रही हूँ। संगीत रागी जी, उनसे बोलिए थोड़ा देश एकता की। देखिए अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। चित्रा जी, सारे मुसलमान तो ऐसे हैं नहीं, लेकिन 10% भी 20 करोड़ में तो 2 करोड़ होता है। और 2 करोड़ यदि जिहादी की तस्वीर यदि आप अपने सामने रख लीजिए तो आपको पता लग जाएगा क्या होगा। कश्मीर में जो हुआ वो इसीलिए क्योंकि वहाँ अल्पसंख्यक हिंदू थे, जिहादी डोमिनेंट थे, कश्मीरी हिंदुओं को भागना पड़ा। पश्चिम बंगाल के अंदर सीमावर्ती जिले में जिहादी मजबूत हुए, वहाँ से हिंदुओं को भागना पड़ा। आसाम के अंदर जिहादी मजबूत हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में, वहाँ से हिंदुओं को भागना पड़ेगा। ये बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि घर के अंदर जो जयचंद और गद्दार हैं हिंदू, उनके कारण हिंदू कमजोर हुआ है। ये समाजवादी पार्टी बोलेगी जिसने सुन्नत करवा रखा है,
क्या वैचारिक बोलते हैं? खतना करवा रखा है। ये क्या जो शब्द है? मुसलमान के दिखाइए वोटों इनको, के दिखाइए लिए इनको। किसी बोल भी रहे भाई आए भाई साईं, क्या बोलते रहते हो? कम से कम बोलने का ढंग तो सीखो। मुस्लिम वोट के प्रोफेसर हो लिए भाई, किसी भी तरह प्रोफेसर से ऐसी आने के बातें लिए करते तैयार हैं, हो। नफरत भरी बात है। जो किसी भी तरीके तक कितना भी गिर सकता है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, तुम्हारे तरह तो आप अपना किसी आईना अपने नेता आईने में की देखिए, दया जाके कृपा चेहरा पर सामने आईने में वाला देखिएगा, नहीं। आपको पता चलेगा हम तो राष्ट्रवादी है और आप जिस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो मैं आगे बोल रहा हूँ सच्चाई। अपनी पीढ़ियों को बचाओ, पीढ़ियों को हम बचा रहे हैं, आप नहीं बचा रहे हो, आप पीढ़ियों यहाँ को फैलाते बचाओ। हो। आप अरे समाज के अपने घर के लिए, बनाने की बात अपने करते घर के लिए। हो, आप एकता की बात नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ अरे धर्म के यार, नाम पे राजनीति करते हो, अपने बैठ के संविधान पे डिबेट बात ठीक करो। नहीं है। और आप प्रोफेसर की बात करते हो, अरे हम तो अपने कहते हैं आप तो बात जोड़ने की करो। बात करो, एकता की बात करो, अनेकता में एकता वाला देश है यहाँ पे। अपने चलते हैं, हम समाज बोलने उससे बात नहीं देते करेंगे, हैं, आप उनको बोलने किसी को देते हैं, जैसा बता दोगे, किसी को उनको बता दोगे। बोलने अरे आपके पास तो सर्टिफिकेट, मैं बोलता हूँ सर्टिफिकेट मैं देता हूँ, आपके उनको बारे में बोलने बताइए। देते मैं हैं। बोलूंगा आप जयचंद हो गद्दार तो क्या करोगे आप? अरे हम आपस में लड़ रहे हैं, आपको पता है। संगीत जी की बात पूरी हो जाए फिर बोलिएगा अनुराग जी। उन्होंने संगीत रागी direct attempt किया। हाँ ठीक है, संगीत रागी। देखिए, मैंने कहा ना, हम बाहर के आतंकवादियों से कम हारे हैं, देश के अंदर के बिल्कुल जयचंदों सही, से बधाई हो, आप सही बोला आपने। और आज का जयचंद जो है वो समाजवादी पार्टी जैसे लोग हैं। आपका जयचंद जिन्होंने सामने बैठा तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। एक मिनट, आपका जयचंद सामने ही बैठा है। मुसलमानों के वोट के लिए किसी भी सीमा तक वो नीचे गिर सकते हैं। ऐसी बातें कर रहा कि है। घुसपैठिए बाहर नहीं जाए, कि बांग्लादेशी कठमुन्ने मुन्ने देश में आकर के गद्दारी करे बैठे सवाल किससे पूछा जाएगा? उसके लिए ये समाजवादी पार्टी आती है सड़क पर, सीएए के खिलाफ ये सड़क पर आती है। ये होती है जो सीएए का विरोध करता है। ये मानसिकता है इस देश के। अरे संगीत रागी जी, लेकिन मुल्ले मौलवी भी तो पाकिस्तान के नहीं है ना, भारतीय ही हैं वो भी, तो उनके साथ हम उनको दोयम दर्जे का नागरिक मानकर थोड़ी ना व्यवहार करेंगे। संगीत रागी जी, पोंगे भी जो हैं वो जासूसी करते हैं, पकड़े तो गए, आईएसआई के लिए जासूसी करते हैं, उनका भी तो जिक्र कर दीजिए आप। हाँ। उनका जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? आईटी सेल के लोग पकड़े जाते हैं, डीआरडीओ के लोग पकड़े जाते हैं, आईएसआई के लिए जासूसी करते हैं, उनका भी तो जिक्र कर दीजिए। सैयद जहादी जहां भी सैयद जवादी, नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ सैयद जवादी। हमारे देश में अगर कोई भी, मैंने खुद देखा है, वो ज्योति सिंह अभी तक जेल में है, ठीक है। झूठ बोल रही है तू। कोई भी एक हिंदू उठकर खड़ा नहीं हुआ, कोई भी एक हिंदू उठकर खड़ा नहीं हुआ। जो गद्दार है वो गद्दार है, लेकिन हमने कई बार देखा है इस बात, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर पाकिस्तान से कनेक्शन किसी का मिलता है तो कई ऐसे मुस्लिम नेता है जो सामने आकर लगते हैं हिमाकत करने के लिए, बयानबाजी करने के लिए। ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। मौका आप ही लोग देते हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। मौका आप ही देते हैं। गद्दार हो सकता है, बिल्कुल। पैसे के लिए गद्दारी करता है। हाँ, आप बोलिए, अब ये हिंदुओं के ऊपर भैया, हिंदुओं की ठेकेदारी गद्दार तो गद्दार ही हुआ ना, गद्दार ही हुआ, किसी भी मुद्दे पर गद्दार हो। देश के साथ गद्दारी को एक ही श्रेणी में रखना चाहिए, इस देश की ठेकेदारी और गद्दारी में हिंदू मुसलमान नहीं देखना चाहिए। अच्छा